आज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस में यह प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो भी इस टेंस का प्रयोग होगा। इसमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा। इस काल की पहचान होती है इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बहुधा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुके होगे, चुका होगा आदि शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैं शाम तक लौट चुका हूँगा, मेरे आने से पहले शीला जा चुकी होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई और वी के साथ में यूज करते हैं शैल हैव, अदर्स सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मैं शाम तक लौट चुका हूँगा, तो आई शैल हैव रिटर्न्ड बाय द इवनिंग, शाम तक बाय द इवनिंग। वह अब तक सो चुकी होगी, तो शी विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ, अब तक के लिए बाय नाउ। मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दैट टाइम या बाय देन। हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुके होंगे, तो वी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक के लिए बाय टुमारो। और अवश्य कर चुके हैं इसीलिए वी के साथ में विल हैव का यूज करेंगे, ना कि शैल हैव का। जैसा कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले से ही पढ़ चुके हैं, यदि वाक्य में धमकी, आदेश, दृढ़ निश्चय या बाध्यता प्रकट हो तो आई तथा वी के साथ में विल और अन्य समस्त कर्ताओं के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ट्रांसलेशन, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। जब भविष्य काल में दो कार्य हुए हों तब पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, अर्थात विल हैव, शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तथा उसके बाद में बिफोर का यूज करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। उसके सोने से पहले तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके होगे, तो यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर ही स्लीप्स, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना है। उसके बाद में बिफोर और लास्ट में जो बचा है तुम उसके सोने से पहले, तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो ही स्लीप्स, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे, तो हम व्यायाम कर चुके होंगे इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और सूर्य के निकलने से पहले तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सन राइजेस। नेक्स्ट है किसान वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपनी फसल काट चुके होंगे, तो अपनी फसल काट चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसान और वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर हार्वेस्ट बिफोर द रेन बिगिंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ में नॉट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई अदर वर्ड है तो।
शिल्पा रविवार से पहले अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी। तो शिल्पा विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर संडे। यहाँ पर जब नेगेटिव का सेंटेंस होता है तो विल या शैल के बाद में ही नॉट का यूज किया जाता है। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। तुम्हारा भाई इस उपन्यास को आगामी सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगा। आगामी मतलब आने वाला, तो नेक्स्ट मंडे। योर ब्रदर विल नॉट हैव रेड दिस नॉवेल बिफोर नेक्स्ट मंडे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल्स हैं, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। तो अपना काम समाप्त नहीं किया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अध्यापक के आने से पहले इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। टीचर सिंगुलर है इसीलिए कम में एस जोड़कर लिखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। तो उसके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, और अगर ये साथ में निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई अदर वर्ड है तो। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इसमें भी नेगेटिव वाला है तो सब्जेक्ट के साथ में ही नॉट का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम सोमवार तक अपना वेतन प्राप्त कर चुकेंगे? तो सोमवार तक बाय मंडे। तो शैल वी हैव गॉट आवर सैलरी बाय मंडे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे? तो विल द टीचर्स हैव कम बिफोर द प्रिंसिपल गोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके साथ में नेगेटिव भी। तो इसके लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में अगर नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके साथ में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एग्जाम्पल्स हैं, आपके सोने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी? तो वेयर विल शी हैव गॉन बिफोर यू स्लीप। नेक्स्ट है सूर्य अस्त होने से पूर्व चित्रा यह कार्य कैसे समाप्त कर चुकेगी? तो हाउ विल चित्रा हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अध्यापक के आने से पूर्व कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा? तो कौन के लिए हु, और यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर comes. Who will have punished your son before the teacher comes. Next है how much, how many, which, whose प्लस इसके साथ में related nouns वाले कुछ examples। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो कितने लड़के की एक साथ में मीनिंग यूज करेंगे। तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट है हमारे जागने से पहले इस कार्य को कौन सा नौकर कर चुकेगा? तो कौन सा नौकर के लिए विच सर्वेंट या विच ऑफ द सर्वेंट्स। तो विच सर्वेंट या विच ऑफ द सर्वेंट्स विल हैव डन दिस वर्क बिफोर वी वेक अप। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।